नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसी श्रृंखला में आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रिया है उसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लाइन की जो बात की थी वो थी कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती वहाँ पर सहायक क्रिया भी नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं कि सहायक क्रिया होने के लिए मुख्य क्रिया होना आवश्यक है। हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा है, ये कह रहा है बच्चे झगड़ रहे हैं, बच्चे झगड़ रहे हैं। तो इसमें जो झगड़ है वो हो जाएगा मुख्य क्रिया और जो सहायक क्रिया है वो हो जाएगी हैं। इसी प्रकार ये लिखा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो जो हूँ है ये हो जाएगा सहायक क्रिया और ये जो पढ़ता है ये हो जाएगा मुख्य क्रिया। अब ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। वो है, कह रहा है जब कर्ता किसी अन्य को प्रेरित करे, किसी अन्य को प्रेरित करे और तो उसमें क्या होगा, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे ये कह रहा है अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई, तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो हमारा हो जाएगा प्रेरक कर्ता और जो छात्र है वो हो जाएगा प्रेरित कर्ता, क्योंकि अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। तो ये क्या कह रहा है कि जो अध्यापक वो है प्रेरक कर्ता और जो छात्र है वो है प्रेरित कर्ता। यानी कि जो अध्यापक है उसके प्रेरणा से कौन छात्र ने क्या किया, पुस्तक पढ़वाई। अब आगे चलते, ये कह रहा है चिकित्सक सहकर्मी से बीमार को दवा पिलवाता है। अब यहाँ पे ये जो बीमार है और सहकर्मी है ये दोनों क्या है, प्रेरित कर्ता हो जाएंगे। कैसे? जैसे हम पहले बात करें तो ये हो जाएगा हमारा चिकित्सक है जो, ये हो जाएगा प्रेरक कर्ता। अब ये जो चिकित्सक अगर हम हटा दें, छुपा लें, तो ये देखो सहकर्मी से बीमार को दवा पिलवाता है, तो यहाँ पे जो प्रेरित कर्ता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सहकर्मी। और इस तरफ ये हमारा हो जाएगा बीमार। तो ये जो दोनों हैं ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्रेरित कर्ता हो जाएंगे। किससे? चिकित्सक से। ऐसे ही करके आगे हम चलते हैं। वो कह रहा है कि नोट कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक नहीं होती। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव कैसी होती हैं, सकर्मक होती हैं। कैसे करके वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि क्रिया का सामान्य रूप, और यहाँ पे ये जो लिखी हुई है वो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और इस तरफ ये जो है हमारी वो हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे? जैसे जो चलना है इससे हमारा जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। ये जो सामान्य क्रियाएं हैं इस तरफ चलना, उठना, लड़ना, हंसना, करना, खेलना, देखना, भेजना, देना, सीखना, रोना, बोलना और सोना। लेकिन जो यहाँ पर जो लिखी है ये ब्लैक से, ये हो जाएंगे हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये जो चलना है इससे बनेगा चलाना, और इसका जो चलना है इससे ही बनेगा जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी वो होगा चलवाना। और ये जो उठना से बनेगा हमारा उठाना और उठवाना। फिर लड़ना है, लड़ना से बनेगा लड़ाना और लड़वाना। ऐसे ही हंसना से हंसाना, हंसवाना, करना, कराना और करवाना, खेलना, खिलाना और खिलवाना, देखना, दिखाना और दिखवाना, और भेजना को हो जाएगा भिजाना और भिजवाना, और देना का दिलाना और दिलवाना, और सीखना का हो जाएगा सिखाना और सिखवाना, और रोना का हो जाएगा रुलाना और रुलवाना, और बोलना का हो जाएगा बुलाना और बुलवाना। ऐसे ही हो जाएगा सोना का सुलाना और सुलवाना। तो ये इस तरफ हमारे हो जाएंगे सामान्य क्रिया, ये हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और ये हो जाएगी द्वितीय हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये जो कर्मता के आधार पर क्रिया को अगर हम बांटें तो वो दो भागों में विभाजित होती है। कौन सी? एक है सकर्मक यानी कि कर्म युक्त क्रिया, और दूसरी हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। तो ये जो सकर्मक क्रिया है उसके छोटे छोटे दो भाग हुए हैं, यानी कि जो उपभेद हैं वो हो जाएंगे एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। यानी कि एक कर्म क्रिया के अंतर्गत एक ही क्रिया होगी और द्विकर्म क्रिया के अंतर्गत दो क्रियाएं होंगी। जैसे ये कह रहा है यहाँ पे कि सीमा खाना पकाती है, तो जो पकाना है या जो पकाती है तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी एक कर्मक क्रिया। और राधा विद्यालय जाती है, उसमें जो जाती है वो हो जाएगी हमारी एक यानी कि एक कर्मक क्रिया। ऐसी ये जो द्विकर्मक क्रिया है, शिष्य को पाठ, ये कह रहा अध्यापक शिष्य को पाठ पढ़वाता है, तो ये जो पाठ पढ़वाना है शिष्य को वो यहाँ से हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ऐसे ये दीदी बच्चों को कहानी सुनाती है,
तो दीदी बच्चों को, फिर ये है कहानी सुनाती है, तो यहाँ पर ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएंगे, दो कर्म हैं इसमें, दो कर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर ये इसमें आगे है कि गीत का राधा को गाना सुनाती है, गीत का राधा को गाना सुनाती है, तो इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। फिर है मैंने पिताजी को पत्र लिखा, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, इसमें और है ऊपर जो एक कर्मक क्रिया है उसके जो एग्जाम्पल है, कह रहा आरती अध्ययन करती है, तो इसमें ये जो करती है वो एक कर्म क्रिया है, और ये जो छात्राएं नृत्य करती इसमें भी एक कर्म क्रिया है। अब आगे अगर हम चलें तो ये हो जाएगा अगले हमारा, वो हो जाएगा नाम धातु या नामिक क्रिया। तो ये जो नाम धातु और नामिक क्रिया है, इसकी जो डेफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो क्या कह रही है, इस बारे में हम जानेंगे। ये कह रहे हैं ऐसी धातु जिसके मूल में यानी कि जड़ में, जिसकी फाउंडेशन में, जिसकी रूट में क्या हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय वाचक शब्दों से प्रत्यय जोड़कर जिस धातु का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु या नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें है आज अभिनेता दृश्य फिल्मा रहा था, क्या है, आज अभिनेता दृश्य फिल्मा रहा था, तो ये देखो ये तो हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, देखो ये जो सरम है और प्लस आना जो प्रत्यय इसमें जुड़ागा, ये कह रहा है कि जो प्रत्यय है किसके निर्माण से, कह रहा अव्यय या वाचक से जो प्रत्यय है, ये कह रहा है प्रत्यय जोड़कर जिस धातु का निर्माण होता, तो इसमें जो आना है वो प्रत्यय हो जाएगा और धातु हो जाएगी शर्म हमारी, तो इसमें ये हो जाएगा शर्माना। ऐसे लाज से हो जाएगा लजाना, और हाथ से हो जाएगा हथियाना, और पानी से हो जाएगा पनियाना, और थका से हो जाएगा थकियाना। अब यहाँ पे कह रहा है अगला जो एग्जाम्पल है वो समझो, वो कह रहा है कि शर्माना लड़कियों की आदत होती है, तो ये जो बात है इससे हो जाएगा बतियाना, यानी कि जो प्रत्यय लग के जो बनते हैं वो शब्द हैं ये। लालच से ललचाना हो जाएगा, और दुख से दुखियाना हो जाएगा, और मैं से मिमियाना हो जाएगा, और अपना से अपनाना हो जाएगा। अब इससे आगे जो हम चलेंगे वो बात करेंगे सजाती क्रिया की। अब सजाती क्रिया क्या कहती है वो समझो। सजाती क्रिया कह रही है कि जब एक ही क्रिया के दो रूप किसी एक ही वाक्य में क्या हो, प्रयुक्त हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम सजाती क्रिया कहते हैं। कैसे वो समझो। ये पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि सरदारों ने क्या किया, अनेक चढ़ाइयाँ चढ़ी। फिर दूसरे एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि सरदारों ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ पे जो सरदारों ने अनेक चढ़ाइयाँ चढ़ी, तो ये जो चढ़ाइयाँ है ये हो जाएगा हमारा सजातीय क्रिया। और यहाँ पे कह रहा है सरदारों ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये हमारा हो जाएगा सजातीय क्रिया। अब ये जो कह रहा है अगले, कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया। क्या कह रहा है, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेफिनीशन है वो समझते हैं। कह रहा है जब एक कर्ता एक ही समय में दो अलग अलग क्रियाएं करे, एक कर्ता तो एक है और कार्य जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दो होंगे। तो कह रहा है प्रथम क्रिया के साथ या तो के, कर और करके या ये शब्द उसमें क्या होंगे, जुड़े होंगे, यानी शून्य तो उसका नाम पूर्वकालिक क्रिया होगी। आगे कह रहा है प्रथम क्रिया के साथ या तो, के, कर, करके शून्य तो उसका नाम क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। कैसे, ये कह रहा है पहले एग्जाम्पल में कि श्याम उठ के बैठा, तो ये जो उठ के है यहाँ पे वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पहले उठा फिर इसके बाद बैठा, तो ये पूर्व माने जो पहली क्रिया हो जाएगी, जो आदि क्रिया हो जाएगी, वो उठ के है फिर बैठा, ये हमारी दूसरी क्रिया हो जाएगी। तो इसमें दो अलग अलग कार्य हो रहे हैं, वो ये सिद्ध कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है कि मैंने पत्र लिखकर स्नान किया, तो यहाँ पर लिखकर है वो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, और जो स्नान किया ये हमारी द्वितीय या गौण क्रिया हो जाएगी, और ये हमारे जो लिखकर है ये हमारी हो जाएगी प्रथम या पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसी प्रकरण में आगे हम बात करें, वो हमारा क्या चल रहा है, वो जो सकर्मक युक्त जो क्रिया है उसका जो दूसरा रूप है वो है अकर्मक क्रिया। क्या, अकर्मक क्रिया। तो ये जो अकर्मक क्रिया है उसमें हो जाएगा कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसे कर्म रहित क्रिया भी कहा जाता है।
कैसे करके ये कह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि मछली तालाब में तैर रही है। डेफिनेशन समझो, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसे कर्म रहित क्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसमें, मछली तालाब में तैर रही है। और अगला एग्जाम्पल है वो है, वृक्ष हवा से हिल रहे हैं, पिताजी पलंग पर सो रहे हैं, और पक्षी क्या कर रहे हैं, पंछी है या पक्षी है, वो क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। आगे हम बात करें, जैसे वो कह रहा है तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो इसमें अगला जो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, मेढक उछल रहे हैं और लड़के क्या कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, रात में भाग रहे हैं। तो ये कह रहा है क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसे कर्म रहित क्रिया भी कहा जाता है। ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट तो निकल के आ ही नहीं रहा। मछली तालाब में तैर रही है, तो इस जो रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि कर्म जो रहित है वो हो जाएगा क्रिया। अब इसे हम पुनः एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती वहाँ पर सहायक क्रिया भी नहीं होती। ये स्टेटमेंट रहा है इसमें। फिर कह रहा है बच्चे झगड़ रहे हैं, तो इसमें जो हैं वो हो जाएगा सहायक क्रिया, और जो मुख्य क्रिया होगी वो हो जाएगा झगड़। ऐसे ही कह रहा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो जो हूँ है वो हो जाएगी सहायक क्रिया, और जो हमारा पढ़ता है वो हो जाएगी हमारी मुख्य क्रिया। ऐसे ही जो बात कर रहा है आगे, ये कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता किसी अन्य को प्रेरित करते हुए कार्य करता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, वो कह रहा है कि अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई, तो ये देखो पढ़वाई आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्रिया। कैसे वो समझो, ये जो अध्यापक है वो है हमारा प्रेरक कर्ता, और जो छात्र है वो किससे प्रेरित हुआ है, वो हो जाएगा अध्यापक से, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेरित कर्ता। ऐसे ही है चिकित्सक सहकर्मी से बीमार को दवा पिलवाता है, तो जो सहकर्मी है वो हो जाएगा हमारा प्रेरित कर्ता, और ये जो बीमार है वो किससे प्रेरित हुआ, सहकर्मी से, तो ये भी हो जाएगा हमारा प्रेरित कर्ता। और ये जो दोनों जिससे प्रभावित हुए हैं वो हो जाएंगे प्रेरक कर्ता। वो कौन है हमारा, वो है चिकित्सक। ये कह रहा है नोट में विशेष में कि कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्म नहीं होती। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव कैसी होती हैं, वो होती हैं सकारात्मक। अब ये जो बन रहे हैं सामान्य क्रिया से, प्रथम क्रिया कैसे बनती है और द्वितीय क्रिया कैसे बनती है वो समझो। जैसे चलना है जो हमारी, वो कैसी है, सामान्य क्रिया है, तो चलना से बन जाएगा चलाना, और चलना से दूसरा जो रूप बनेगा वो हो जाएगा चलवाना। यानी कि जो चलाना है वो हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें वो बन जाएगा चलवाना। ऐसे ही है उठना, उठाना और उठवाना, लड़ना, लड़ाना और लड़वाना, हंसना, हंसाना और हंसवाना और करना, कराना और करवाना, खेलना, खिलाना और खिलवाना, देखना, दिखाना और दिखवाना, भेजना, भिजाना और भिजवाना, देना, दिलाना और दिलवाना, सीखना, सिखाना और सिखवाना, रोना, रुलाना और रुलवाना, बोलना, बुलाना और बुलवाना, और सोना, सुलाना और सुलवाना। अब आगे हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि जो हमारा कर्मता है, जो कर्मता है, कर्मता के आधार पर जो क्रिया है वो दो भागों में है। प्रथम है हमारी सकर्मक युक्त क्रिया, और दूसरी है हमारी अकर्मक क्रिया। तो ये जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक जो क्रिया है वो कैसे कह रहा है, क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है। कैसे, इसके अंतर्गत अगर जो आएगी तो एक हो जाएगी हमारी एकर्मक क्रिया, और दूसरी हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो कह रहा है सीमा खाना पकाती है, राधा विद्यालय जाती है, आरती अध्ययन करती है, और छात्राएं नृत्य करती हैं। फिर है हमारी जो द्विकर्मक क्रिया है वो है अध्यापक शिष्य को पाठ पढ़ाता है, और दीदी बच्चों को कहानी सुनाती है, गीतकार राधा को गाना सुनाती है, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। ये हमारे द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि कर्मता के आधार जो क्रियाएं हैं उसमें सकर्मक जो कर्मयुक्त क्रिया है उसके एक कर्म और दो कर्म की जो एग्जाम्पल हैं वो हुए। इसमें जो कर्मता के आधार पर जो दूसरा हमारा है वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या है, कह रहा है क्रिया का जो फल है
वो किस पे, कर्ता पर पड़ता है, इससे कर्म रहित क्रिया भी कहा जाता है। कैसे? कह रहा है मछली तालाब में तैर रही है। क्या? मछली तालाब में तैर रही है। और अगला हो जाएगा वृक्ष हवा से हिल रहे हैं और पिताजी पलंग पर सो रहे हैं और पंछी क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, मेढक उछल रहे हैं, लड़के मैदान में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चे रात में भाग रहे हैं। अगर हम आगे बात करें वो हो जाएगा हमारा नाम धातु क्रिया। तो जो नाम धातु क्रिया उसका दूसरा नाम है हमारा नामिक क्रिया। नामिक क्रिया में कह रहा है ऐसी धातुएं जिसके मूल में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और क्या हो, अव्य हो, यानी कि वाचक जो शब्द हैं उनसे प्रत्यय जोड़कर जिस धातु का हम निर्माण करते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका हम कहेंगे नाम धातु या नामिक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा आज अभिनेता दृश्य फिल्मा रहा है, तो ये जो फिल्म से हमारा क्या बना, फिल्मा, तो ऐसे ही हो जाएगा शर्म में आना जब प्रत्यय जुड़ेगा तो उससे बन जाएगा शर्माना, और ला से हो जाएगा लजाना, हाथ से हो जाएगा हथियाना और पानी से हो जाएगा पनियाना और धक्का से हो जाएगा धकियाना। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है जो शर्माना लड़कियों का क्या है, एक आदत है। क्या है? आदत है। तो बात से बतियाना बनेगा। अब यहाँ पे जो शर्म है वो क्या हो जाएगी हमारी, वो तो हमारी क्या है, मूल है, और जो आना जो प्रत्यय इसमें जुड़ा है वो उसको जब जोड़ेंगे तो शर्माना बन जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या है कि जो बात है उससे बनेगा बतियाना और लालच से बनेगा ललचाना और दुख से बनेगा दुखियाना और मैं से बनेगा मिमियाना और अपना से बनेगा अपनाना। अब जो सजातीय क्रिया है वो समझो। कह रहा है जब एक ही क्रिया के दो किसी एक ही वाक्य में प्रयुक्त हों, कह रहा है जब एक ही क्रिया के दो रूप किसी एक ही वाक्य में क्या हो, प्रयुक्त हों, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। ये कह रहा है एग्जाम्पल के द्वारा, सरदारों ने अनेक क्या करी, लड़ाइयाँ चढ़ी और सरदारों ने अनेक क्या लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं यहाँ पर और जो चढ़ाइयाँ हैं ये हमारी सजातीय क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। तो पूर्वकालिक जो क्रिया है इसमें हो जाएगा जब एक कर्ता एक ही समय में क्या कर रहा हो, दो अलग अलग कार्य कर रहे हों, तो उसके लिए जो प्रथम क्रिया के साथ या तो के करके शून्य, तो उसका नाम पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? ये कह रहा है श्याम उठ के, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया और ये जो है बैठा, ये हो जाएगा द्वितीय क्रिया। ऐसे ये कह रहा है कि मैंने पत्र लिखकर क्या किया, स्नान किया, तो ये जो हमारा लिखकर है ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया और ये जो हमारा स्नान है ये हो जाएगी हमारा द्वितीय या गौण क्रिया। अब ये कह रहा अकर्मक क्रिया, तो ये तो हमने पढ़ रखा है। अकर्मक जो क्रिया है वो कह रहा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और इसे कर्म रहित क्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है मछली तालाब में तैर रही है, वृक्ष हवा से हिल रहे हैं, पिताजी पलंग पर सो रहे हैं, पंछी आकाश मुड़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, तारे टिमटिमा रहे हैं, मेढक उछल रहे हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे रात में भाग रहे हैं। तो ये आज हमने जो क्रिया है उसका सेकंड भाग पढ़ा है। इससे आगे के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपने इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को इतने एकाग्रचित और ध्यानमग्न होकर पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।